आपका फ़ोन भी टूट चुका है और आप उसे स्क्रीन को रिप्लेस कराने की सोच रहे हैं या फिर उसका ग्लास रिपेयर कराने की सोच रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसका पूरा फ़ोल्डर चेंज कराना है या फिर सिर्फ़ आपका वो जो ग्लास है वो चेंज करा के आपका काम चल सकता है। क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन को रिपेयर कराने जाते हैं या उसकी सर्विस करवाने जाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को या कस्टमर्स को ये पता ही नहीं होता कि उसमें हमें क्या काम करवाना है। तो जो इंजीनियर है, जो मैकेनिक है, वो आपसे कुछ भी कह सकता है कि इसका फ़ोल्डर चेंज होगा, जबकि उसका ग्लास चेंज करके भी उसका काम किया जा सकता था। तो आइए समझते हैं हम कैसे आपको पता लगेगा कि आप सिर्फ़ ग्लास चेंज करके काम चला सकते हैं या फिर टच चेंज करके काम चला सकते हैं या फिर आपको पूरा फ़ोल्डर चेंज कराना पड़ेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो फ़ोन है एक ग्लास ब्रेक फ़ोन है। ग्लास ब्रेक फ़ोन है, इसमें क्या होता है कि आपके जो कॉम्बो या फ़ोल्डर आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके जो ऊपर की लेयर है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है टूटने से, वो ब्रेक हो चुकी है। अदरवाइज़ आपकी अंदर की स्क्रीन और टच पूरा प्रॉपर वर्क करती है उस टाइम। आपने देखा होगा कई बार हमारे ऊपर का ग्लास ब्रेक हो जाता है, बट वो प्रॉपरली ऊपर से वर्क कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में अगर हमें रिपेयर करवाना है तो ओनली ग्लास चेंज करवाना है या फिर कई स्क्रीन्स में उसकी टच चेंज होती है। तो हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर इस कंडीशन में आपका फ़ोन है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसको आपको पूरा फ़ोल्डर चेंज करवाना पड़ेगा। फ़ोल्डर चेंज हमें तब कराना पड़ता है जब हमें ग्राफ़िक्स में प्रॉब्लम दिखाई देती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्राफ़िक में ब्लैक डॉट आ रहे हैं या वो आधी ब्रेक हो चुकी है, टूट गई है पूरी या फिर पूरी ब्लैंक है। तो अगर इस कंडीशन में आपका फ़ोन दिखाई दे रहा है या फिर ग्राफिक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है या क्रैक हो चुका है या फिर ब्लैक स्पॉट्स बन चुके हैं, तो आपको उस कंडीशन में पूरा कॉम्बो या पूरा फ़ोल्डर आप कह सकते हैं चेंज करवाना पड़ेगा। बट अगर स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ग्लास में क्रैकिंग है, आपको ग्राफिक पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है और आपकी टच भी पूरी क्लियर चल रही है, तो आपको इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लास चेंज या टच चेंज कराकर काम हो सकता है। तो इस बात का आगे से ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप अपना कोई भी फ़ोन रिपेयर करवाने जाते हैं तो ध्यान रखिए कि ग्लास चेंज कराना है या टच चेंज करानी है या फिर पूरा फ़ोल्डर चेंज कराना है। क्योंकि अगर आप ग्लास की बजाय पूरा फ़ोल्डर चेंज करा देते हैं तो जो आपकी ओरिजिनल डिस्प्ले है वो मैकेनिक के पास रह जाती है या इंजीनियर के पास रह जाती है, जिसका वो बाद में यूज़ कर सकता है और आपकी जो ओरिजिनल एलसीडी थी वो भी चली गई और बाद में जो आपने डलवाई वो थी कॉपी। तो आपको इससे नुकसान होगा। इससे बेटर है आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो स्क्रीन डलवा रहे हैं वो कॉपी है, ओरिजिनल है या फिर आपको स्क्रीन डलवाने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।